बेलारूस ने कैदियों के तबादले के एक हिस्से के तौर पर पोलिश बेलारूसी सहाफी ऑन्ड्रेज पोक्जोबट को जेल से रहा कर दिया है। पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क ने मंगल को रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा कि वारसा को अमरीका, रोमानिया और मोल्डोवा ने मनसिक पर मुश्तरका सिफारती दबाव में मदद फराहम की थी। मालदीव में पुलिस ने एक अहम न्यूज़ आउटलेट के दफातर पर छापे मारा है और उसके एडिटर्स को एक दस्तावेजी फिल्म शाये करने के बाद मुल्क छोड़ने से रोक दिया है, जिसमें सदर मोहम्मद मुज्जू और एक साबिक मुआविन के दरमियान ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया है। हुकूमत ने मंगल के रोज़ अधा ऑनलाइन के खिलाफ ऑपरेशन का दिफा किया, जिसके जवाब में मुइज़ू ने उसे बेबुनियाद झूठ करार दिया है। फुटबॉल मैच का एक अहलकार जो शुमाली अमेरिका में मर्दों के वर्ल्ड कप में काम करने का मुमकिना इंतखाब था, को बरतानिया में खेल के दौरान एक होटल में मुबीना जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़र फीफा ने मंगल के रोज़ कहा कि वो संगीन इल्ज़ाम से आगाह है, जब एक नौमर लड़के पर मुबीना हमले की तफसीलात पहली बार बरतानवी रोज़नामा दी सुन ने रिपोर्ट की। खलीजी रहनुमा सऊदी अरब में जमा हुए हैं ताकि ईरान पर अमरीका इसराइल जंग से पैदा होने वाले इलाकाई बहरान पर तबादला ख्याल किया जा सके। 2 माह कबल तनाज़ा शुरू होने के बाद उनकी पहली ज़ाती मुलाकात। सऊदी सरकारी मीडिया की तरफ से जारी करदा तस्वीर के मुताबिक खलीज ताउन कौंसल जीसीसी के रहनुमाओं का मंगल को जद्दा पहुंचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। जब कर्ज गिरे ने 2003 फीस में अपनी शार्क टैंक की हिमायत याफ्ता स्कॉलरशिप सर्च स्टार्टअप शोली को सालिमा के फ़रोख्त किया, तो उसने सोचा कि उसके पास ये सब कुछ है। अब वो तालिब इल्म के कर्ज़ के दिव पर गलत तरीके से ख़त्म करने के लिए मुकदमा कर रहा है या कि उसकी ऐप के जमा करदा इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी ऐप के डेटा को फ़रोख्त कर रहा है, जिसमें नाबालिगों के बारे में ज़ाती मालूमात शामिल हैं, सारिफीन को सही तरीके से मुतला किए बगैर। गरे ने एक दिहाई कबल उस उम्मीद के साथ कंपनी की मुश्तरका बुनियाद रखी थी कि तालिब इल्मों को कॉलेज के स्कॉलरशिप को आसानी से तलाश करने में मदद मिलेगी जो गैर इस्तेमाल शुदा हैं। 2 सालों के अंदर उसने शो में पेशी के बाद शार्क डेमन जान और लोरी ग्रीनर को बतौर सरमायाकार पकड़ लिया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2006 के दौरान एक बड़ा इनफरादी सिंग मेल रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि टूर्नामेंट के मारूफ बल्लेबाजों में से एक ने अपने रिकॉर्ड में एक और कामयाबी का इजाफा किया। पेशावर ज़िल्मी के कप्तान बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वालिफायर मैच के दौरान जारी सीजन में 500 रन मुकम्मल कर लिए। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को सूबे भर में वसअत देते हुए 266 से ज़ायद स्कूलों को इसके दायरा कार में लाया है। सुलूद सईद के मुताबिक इस इक़दाम के तहत 7.6 मिलियन से ज़ायद तलबा और असातिज़ा को रजिस्टर किया गया है, जो तालीमी निज़ाम में माहौलियाती बेदारी को सरायत करने की जानिब एक अहम कदम है। पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने पीर को मार्च की तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिससे इदारे में गहरे माली बहरान की निशानदही हुई। कारकुनों की बड़ी तादाद ने कैंप्स के बाहर जमरूद रोड ब्लॉक कर दी, सूबाई हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोट्स में अपनी सालाना जनरल मीटिंग के बाद एक नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रर किया है। कंपनी ने कहा कि एहसन जफर सईद को बोर्ड का चेयरमैन जबकि अब्दुल क़य्यूम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। के हुकाम ने ज़ेरे जनूबी वज़ीरिस्तान में लशमानिया के तकरीबन 250 केसेस की इत्तला दी है, जिससे दूरदराज के इलाकों में इस बीमारी के फैलने के खुदशात बढ़ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान ने कहा कि महकमा सेहत सरगर्मी से सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और मुतासरा इलाकों में इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। इस्लामाबाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने मंगल को 5 किलोवाट से कम सिस्टम वाले शमसी नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त के साथ साथ ₹1 फी किलोवाट लाइसेंसिंग फीस वापस ले ली। ये पेशरफ पावर डिवीजन के 2 दिन बाद सामने आई है, जिसे सूरज की रोशनी पर टैक्स लगाने पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। नेपरा को ज़रूरियात को ख़त्म करने की हिदायत की थी।
मकामी हुकाम ने कहा है कि बहीरा असवद पर एक बड़ी रोसी आयल रिफाइनरी को रवा माह तीसरी बार यूक्रेन के ड्रोन्स ने निशाना बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर आग लगी है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को इनखला पर मजबूर करना पड़ा है। तो अब से रिफाइनरी में पिछले 2 हफ्तों में होने वाली इब्तदाई हड़तालों के नतीजे में समंदर में तेल का एक बड़ा अखराज हुआ और रहायशियों ने इत्तला दी कि शहर पर काली बारिश हो रही है और हर तरफ तेल की बाकियात रह गई हैं। हमने उसे चांद की धूल कहा। जेफरी कैंप एक 1.5 साला रिटायर्ड फौजी तजर्बाकार जो सरसूटा फ्लोरिडा में रहते हैं, मैदानशर अफ़गानिस्तान के इलाके के बारे में बताते हुए कहते हैं, जहां उन्होंने अफ़गानिस्तान के अमरीकी फ़ौज के तक अमरा की फ़ौज के सान खदमात अंजाम दें। वो मशरक़ी सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद खुश गर्मियों और ठंडी हवा की सर्दियों को बयान करते हुए अफसोस से कहते हैं कि वहाँ मौजूद धूल के बारीक ज़रात आपकी गाड़ियों, आपके आलात के फेफड़ों में दाखिल हो जाएंगे। अमरीकी बहरी नाकेबंदी के बायस आबनाए हरमज़ बदस्तूर बंद है। ईरान जाने वाले तकरीबन 3000 कंटेनर्स अखराजात में इजाफे और वाशिंगटन के सिग्नल्स में तब्दीली के बायस पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। ईरान सफारतकारी को मास्को से इस्लामाबाद तक धकेल रहा है। क्या अमेरिका इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात अब भी आगे बढ़ सकते हैं? इस किस्त में माली हफ्ते के आखिर में फौजी अड्डों पर हमलों से 2-4 है, जिसमें वजीर दिफा सादियो कामारा, उनकी अहलिया, 2 बच्चे और गैर वाज़ेह तादाद में दीगर अफराद हलाक हो गए थे। इत्तलात के मुताबिक पैर को देर गए दारुल हुकूमत बामाको के जुनूब में वाक़े सीनो बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वक्फे से धमाके होते रहे। मिस्र के सिनाई में लाइव फायर मशक़ें करने के मंसूबे ने इसराइल के रिहायशियों और इनकी मुश्तरका सरहद के दूसरी तरफ सिक्योरिटी अफसरान को खौफजदा कर दिया है। अगरचे ये मशक़ें दोनों माज़िद में अमन मुआहदे की शराइत के तहत इसराइल के साथ मरबूत थे, लेकिन इसराइली बाशिंदों बशमूल गज़ा के करीब रहने वाले अपनी क़ुव्वत के बारे में फ़िक्रमंद बताए जाते हैं। इसराइली मीडिया तजवीज़ करता है कि बहुत से लोगों को इन हालात की तरफ वापसी का खुदशा है, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास की क़यादत में इसराइल पर हमले से पहले हुए थे, जिसमें गज़ा से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। एप्पल ऐप स्टोर के डेवलपर्स को एक नया तरीका दे रहा है ताकि सारिफीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सके, जिसके साथ कम कीमत वाले प्लान 1 साल भर की वाबस्तगी से मुंसलिक हैं। कंपनी ने पैर को ऐलान किया कि वो सब्सक्रिप्शन का एक नया ऑप्शन मुतारिफ कराएगी, जो सारिफीन को 2 माह के प्लान के पाबंद होने के साथ साथ माहाना बुनियादों पर अपनी ज़्यादा मुतवक्का तवील मुद्दती आमदनी के बदले सारिफीन को रायती शरह की अदायगी करने देती है। ये इस बात को ज़्यादा मुतवक्का तवील मुद्दती आमदनी सारिफीन को रायती शरह पेश करने की इजाज़त देगा। ये उस बात को भी पूरा करता है कि कितने डेवलपर पहले ही अपनी ऐप्स में अपनी सालाना सब्सक्रिप्शंस की मार्केटिंग कर रहे हैं। अक्सर ऐप डेवलपर्स माहाना ऑप्शन के बजाय सालाना सब्सक्रिप्शन खरीदने पर कस्टमर को मिलने वाली रायत को नुमायां करने के लिए कम माहाना कीमत जाहिर करते हैं। अगर सारिफ तवील मुद्दती वाबस्तगी के बारे में बाढ़ पर है, तो ये तसव्वुर कि वो एक बेहतर डील धकेलने में मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तमाम वफाकी वजारतों और डिवीज़नों को हिदायत की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से मुतालिक भर्तियों बशमूल पोस्टों की तख्लीक और भर्ती के अमल के लिए अब पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी PDA से लाजमी क्लियरेंस दरकार होगी। PM ऑफिस की तरफ से जारी करदा सरकारी हिदायत के मुताबिक वफाकी हुकूमत में AI से मुताल्लिक़ा इंसानी वसाइल की भर्तियों को मरकज़ी तकनीकी निगरानी में रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने होंडा अटल्स कार्स पाकिस्तान की जानिब से दायर अपील को मुस्तरद करते हुए कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में इंक्वायरी जारी रखने का इख्तियार बरकरार रखा है। अदालत ने पहले के फैसले के खिलाफ होंडा की इंट्रा कोर्ट अपील को मुस्तरद कर दिया, जिसने पहले ही CCP की तहकीकात से मुताल्लिक उसके चैलेंज को मुस्तरद कर दिया था। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2025 से सूबे भर में जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है, जिसका मकसद फ्रॉड को रोकना और ज़मीन की शफाफ मुल्कियत को यकीनी बनाना है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट जायदाद की मुल्की की तस्दीक करता है, कानूनी हैसियत की तस्दीक करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि ज़मीनी रिकॉर्ड सरकारी डेटा बेस के साथ मुकम्मल तौर पर मुंसलिक हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने मंगल को ₹2 पज़द पैसे की कीमत ख़त्म कर दी।
रिहायशी और छोटी कमर्शियल सेटिंग्स में 1500 किलो वाट तक के सिस्टम्स इंस्टॉल करने वाले शमसी सारिफीन के लिए खौ यक वक्ती फैस और लाइसेंसिंग की ज़रूरियात। पावर डिवीज़न के तर्जुमान के मुताबिक ये वफाकी वज़ीर बराए बिजली सरदार ओवैस अहमद ख़ान लगारी की जानिब से जारी करदा खुसूसी हिदायत के बाद किया गया, जिसके बाद पावर डिवीज़न ने नेपरा को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लगकर छोटे सोलर सिस्टम्स के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने की दरख्वास्त की। इस्लामाबाद मुल्क के दरियाओं और अब्बाशी के निज़ाम में पानी की खराबी का नोट्स लेते हुए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बगैर ट्रीट किए गए गंदे पानी को दरियाओं और कुदरती नदियों में ना गिराया जाए। वाटर रेगुलेटर ने इंडस बेसन एरीगेशन सिस्टम में आलूदगी, नमकियात, बदबू वगैरह की वजह से पानी की क्वालिटी खराब होने की इत्तला दी है। बालाकलावास और ई बाइक्स लंदन की सड़कों पर घूमते हुए नॉर्मल लड़कों का हथियार बन गए हैं, जो गैर मशकूक मुसाफिरों और सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं। जैसे ही AFP जमा की रात धूप में गश्त में शामिल हुआ, पुलिस ऑफिसर हेडन ओ'कॉनर ने हर जगह मुमकिन मुतासरीन को देखा। लोग फ़ोन पकड़े हुए हैं ताकि हिदायत पर अमल करें या मौसीकी सुने। पुलिस और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एथेंस में एक 9 साला मुश्तबा शख्स की तलाश शुरू की गई है, जिसमें दोहरी फायरिंग के बाद 5 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि हमला आवर ने इब्तदाई तौर पर मंगल को कैरामिकोस में सोशल सिक्योरिटी एजेंसी पर फायरिंग की, जिससे एक मुलाजिम टोंग में जख्मी हुआ। ऑस्ट्रिया के एक 20 साला शख्स ने अगस्त 2020 में वियना में टेलर स्विफ्ट के कंसर्ट पर जहादी हमले की मंसूबाबंदी करने का एतराफ़ किया है। इस शख्स, जिसका नाम सिर्फ बेरान ए है, ने भी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा होने का एतराफ़ किया। हालांकि इसने सऊदी अरब में इस्लामी मुक़द्दस शहर मक्का में हमले की मंसूबा बंदी में मुलविस होने समेत दीगर इल्ज़ामात से इनकार किया। लुइसविल केंटकी मार्च में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत-ए मुत्तहिदा की सियासत में एक गैर मामूली काम करने के लिए जनूबी रियासत केंटकी का सफ़र किया, एक साथी रेपल्कन के खिलाफ मुहिम। थॉमस मैसी हमारी पार्टी के लिए एक तबाही है, ट्रंप ने हजूम से कहा। उसकी मिट्टी उसके पोडियम के दोनों तरफ पकड़ी हुई थी। कई महीनों की सियासी कशमकश के बाद पेर को इराक के कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने अरबपति कारोबारी शख्सियत अली ज़ीदी को गोर्निंग शिया ब्लॉक के समझौता करने वाले उम्मीदवारों के नामों पर गौर करने के बाद अली ज़ीदी को कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ब्लॉक का उम्मीदवार मुंतखब किया गया, जो ऐवान नुमाइंदगान के सबसे बड़े ब्लॉक के तौर पर वज़ीर अहदे पर फाइज होने, वज़ीर आज़म के अहदे पर और अगली हुकूमत बनाने के लिए दारुल हुकूमत बगदाद में एक अजलास के बाद कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का बयान पढ़ा गया। BC दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जिसमें ऐसा भी सिग्नल किसी शख्स के सेंस कंप्यूटर तक पहुंचाए जाते हैं, एक ज़माने में साइंस फिक्शन का सामान था, लेकिन उन दिनों ये टेक्नोलॉजी टेक इंडस्ट्री के मुसाबकती गोशे की नुमाइंदगी करती है। BC को कमर्शियल करने की दौड़ में शामिल कंपनियों के गोशे की नुमाइंदगी करती है, जिसने उस हफ्ते ऐलान किया कि वो अपनी माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी को सारिफीन के पहनने के काबिल इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस देने की कोशिश कर रही है। न्यूरबल गैर जरहाना BC में महारत रखता है, जो अपने आप को न्यूरोलिंक जैसी फर्मों से मुमताज़ करता है। एलून मस्क का कायम करदा स्टार्टअप, जो कंप्यूटर चिप्स को बराह रास्त लोगों की खोपड़ी में दाखिल करने के जाना जाता है, उसमें उसकी मसनूआत को सारिफीन को उसके फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए दिमागी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। सार्फिन अक्सर अपने सवालात से मुताल्लिक़ वीडियोस तलाश करने के लिए यूट्यूब पर तरकीबें और सफरी मंसूबे तलाश करते हैं। अब वीडियो प्लेटफॉर्म इन सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक नया टूल पेश करेगा, जिसमें AR से चलने वाले इंटरैक्टिव सर्च फीचर को मुतारिफ़ कराया जाएगा, जो मतन और वीडियो दोनों के मरकब के साथ मरहलावार नतायज पेश करता है। उस नए यूट्यूब से पूछें फीचर्स के ज़रिए सार्फिन सांता बारबरा तक 3 दिन के रोड ट्रिप का मंसूबा बनाएं जैसे सवालात पूछ सकते हैं और मरहलावार नतायज हासिल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ वीडियो के नतायज के बजाय मतन, मुख्तसर वीडियोज़ और तवील वीडियोज़ का मरकब होगा। कंपनी का कहना है कि वो नए तख्लीक़ ट्रिपकारों को तलाश करने लिए उन्वानात और चैनल की तफसीलात के साथ वीडियोज़ और मुतल्लिक़ा वीडियो सीगमेंट्स दिखाएगी।